शायद ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण खास बात है कि यहाँ पर ना सिर्फ किसी मूर्ति को, यहाँ इंसानों को भी भगवान बना देते हैं, क्योंकि इंसान भगवान है। इंसान भगवान होने के लिए ही है। जब तक उसकी चेतना का स्तर नीचा है वो इंसान है, और नीचा है तो वो इंसान होते हुए पशु है। यदि इंसान से चेतना ऊपर उठे तो वो भगवान की तरफ ही बढ़ती, परमात्मा की तरफ ही बढ़ती है। गौर से समझिए, योग को हम जिस आयाम में लेते हैं ये इससे कहीं बढ़कर आयाम में हमें ले जाने वाला है। हम कभी कभी छोटी ज़रूरतों को लेकर मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं, ये बुरा नहीं है। कम से कम आपने किसी चीज़ को लेकर योग का, मेडिटेशन का शुरुआत करा, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कम आपने एक कदम तो बढ़ा दिया। वह व्यक्ति जो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसके जीवन में कुछ गड़बड़ है और कुछ बेहतर किया जा सकता है इसके साथ, वह व्यक्ति तो चलेगा ही नहीं। कहते हैं मंजिल और रास्ता एक है। जैसे आप मंजिल पर रास्ते पर एक कदम रखते हैं, आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एक कदम पहुंच गए ना मंजिल पर, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं पहुंचेंगे। हाँ, आप देर सवेरे तो पहुंचेंगे ही। तो इस बात को गौर से समझिए कि ये कैसे काम करता है। जब आप मानसिक रूप से शांत होते हैं तो दिमाग अपने आप ही, स्वतः ही ये हील होने लग जाता है। आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उतना ही बेहतर है जितना किसी दूसरे का, किंतु सभी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के हिस्से अनलॉक नहीं होते, या हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव नहीं होते उस संख्या में, जिस संख्या में किसी दूसरे व्यक्ति के। संख्यात्मक रूप से उतने ही हैं, किंतु उनका एक्टिवेशन नहीं होता। मेडिटेशन उस प्रक्रिया को तेज कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे कि संभवी में बोला जाता है कि ये लगभग आपकी दिमागी क्षमता को 2.5 गुना तक बढ़ा सकता है, किंतु दिमागी क्षमता को यूज़ करने की एक लिमिट है। उस लिमिट तक पहुंचने में जैसे नॉर्मल व्यक्ति 5%, फिर बहुत अच्छा साइंटिस्ट है या एक अच्छा व्यक्ति है तो 7%, 6%, 7%, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट है तो 10% तक यूज़ कर सकता है। कोई बहुत महान वैज्ञानिक है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, तो 14 से 15% तक ये लिमिट जाता है। इसके बाद दिमाग अपने आप को और ज़्यादा विकसित कर लेगा, तो वो प्रक्रिया अनलॉक अभी नहीं हो पाती। अभी गौर से समझेंगे कि आप कहते हैं कि मैं भूल जाती हूँ, ये दिमाग का एक अच्छा गुण है। मैंने अभी कल ही इस बारे में मैंने बात करी थी कि यदि हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन की घटनाएं सारी याद रख सकें, दिमाग सारी घटनाएं याद रख सके, तो हम पागल हो जाएंगे। ये इतना सारा डेटा होगा दिमाग में, ये पहले से प्रोग्राम्ड है, ये पहले से उसमें सेट है। ये जो फीचर, जैसे हम कहते हैं ना, हमने जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं हम बना देते हैं, तो कुछ कोड डाल देते हैं जिससे वो खुद खास तरह से प्रोग्राम करने लगता है। ऐसे ही इंसानियत का जो प्रोग्राम है, आप सुपरनेचुरल बनने की कोशिश ना करें। आप ऐसे मत सोचें कि किसी पुस्तक में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार कोई पुस्तक पढ़ते थे तो वो पूरी बुक उनको बाय पेज कंठस्थ हो जाती थी। देखिए, कभी कभी लोग अति संयुक्ति कर देते। यदि आप बाय पेज एक पुस्तक को याद भी कर लेते, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेडिटेशन के मायने हैं आपकी समझ, आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाने की, आपकी सोच के ढंग को और क्लियर करने की, ताकि आपके फैसले और सटीक और बेहतर हो सके। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके फैसले लेने की क्षमता और बेहतर और विकसित हो जाती है, और इसीलिए मेडिटेशन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो सीढ़ी दर सीढ़ी आपको बेहतर बनाता है और आपकी चेतनाओं के स्तरों को खोलता है। आप तो जाति स्मरण भी कर सकते हैं। आप ऐसे मत सोचिए कि आपकी दिमागी क्षमता विकसित नहीं होगी, आप अपने पूर्व जन्मों को भी याद कर सकते हैं। एक दिन का तो छोड़िए, पर ये भारी हो जाता कभी कभी। कहते हैं एक मेडिटेशन प्रक्रिया में आचार्य रजनीश का मुझे एक स्पीच याद है जिसमें उन्होंने अपने एक शिष्या थी उनके बारे में बताया कि वो जाति स्मरण करना चाहती थी। तो आचार्य रजनीश ने उनको बोला कि आप पहले ये क्लियर कर लीजिए, आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि इसके बाद बहुत परेशानियां आने वाली, क्योंकि कोई व्यक्ति इसी जन्म को नहीं संभाल पाता, कुछ एक साल को नहीं संभाल पाता। तुम पूर्व जन्म में जाना चाहते, मैं ले जाने को तैयार हूँ। और ये ऐसी विधियाँ हैं जिनमें आप पीछे तक का याद कर सकते, यहाँ का तो छोड़िए। और उन्होंने करा,
अचानक से वो एक दिन भागी भागी आई और बोली कि प्लीज़ मुझे अपना पूर्वजन्म भुला दीजिए, मैं नहीं चाहती वो मुझे याद रहे। उसने बोला कि क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है। उन्होंने कहा मैं तो सोचती थी कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं तो साध्वी हूँ, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, किंतु मैं पूर्व जन्म में तो एक वैश्य थी, मैंने हजारों व्यक्तियों के साथ संभोग किया है, अब मुझे आत्मग्लानि हो रही, प्लीज़ मुझ पर कृपा करिए, मुझे वो जन्म भुला दीजिए। चीज़ों को भूलना आसान नहीं है, ये आपका दिमाग का एक फीचर है कि वो भूल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ भूलता है। आप यदि किसी बात पर ध्यान लगाते हैं, कोई काम जो है कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, एकाग्रता के साथ करते हैं, वो दिमाग नहीं भूलता। उसका कुछ एक उसका भूल सकता है, किंतु वो तभी होता है जब आप एक साथ कहीं दो जगह पर सोच रहे हो। आपको ज़रूरत है फोकस की। तो जब आप मेडिटेशन प्रक्रिया कोई भी करेंगे, ना सिर्फ सांभवी, कोई भी मेडिटेशन प्रक्रिया, और उन्होंने पूछा इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, गौर से समझ लीजिए कि इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का पहला जो हिस्सा है वो सिर्फ स्पीचेस हैं, 7 के आसपास स्पीच है, फिर एक दीक्षांत समारोह होता है जिसमें वो सांभवी की दीक्षा देते हैं। आप यदि इनर रेंज, आपके पास कुछ पैसे हैं, उसमें कुछ एक फीस पे करके वो प्रोग्राम दिखाया जाता है, वो ज़रूरी है ताकि उनकी जो संस्था है वो अच्छे से बढ़ सके, अच्छे से काम कर सके। इसके लिए मनी को अरेंज करना पड़ता है, इसके लिए वो एक छोटा फीस लिया जाता है। उसमें सिर्फ 7 स्पीच है और कुछ नहीं, एक छोटा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस है वो कराया जाता है और बस। किंतु वो जो स्पीच है वो बहुत सिलेक्टेड हैं, वो आपको फूड के बारे में, आपकी इच्छा के बारे में, आप किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में बताएंगे। 7 दिन का प्रोग्राम, लगभग 1.5 घंटे का, और लाइफ ट्रांसफॉर्म तो होती है। आप यदि कुछ भी नया बेहतर करेंगे, आप योग में एक कदम बढ़ाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका जीवन स्तर बदल चुका है, चमत्कारिक ढंग से बदल चुका है। तो आपका फोकस बढ़ेगा। इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो करना ही चाहिए। जीवन को बदलने की प्रक्रिया है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आप विपश्यना विद्या सीखते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं, पूरी तरह से आप बदल जाएंगे। जैसा कि आपने बोला, ये भूलने की व्यवस्था, पूरा बुद्ध ने इस पर एक बुद्ध की जो विपश्यना पद्धति है, ये पूरा इसी पे बेस्ड है कि कैसे हमारे कर्म संस्कार बनते हैं, कैसे चीज़ें हमारे साथ चलती चली जाती हैं, उनसे मुक्ति का उपाय। तो हम जरूर भूल जाते, शरीर को बहुत सारी चीज़ें याद रहती है। अभी आपके चेहरे पर आपके पिताजी की आंखें हैं या अपनी माँ की आंखें हैं, आपके कान जो हैं आपके दादाजी जैसे लगते होंगे, आपके बोलने का ढंग किसी से मिलता जुलता होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन इतने लंबे समय से एक छोटा सा कण लेके चल सकता है, तो फिर हम इंसान हैं। बट ये अच्छा प्रोसेस है भूलने का। किंतु यदि आप योग करते हैं तो आप कंसंट्रेशन, आप माइंड आपका अच्छा हो जाता है, आप अधिकतम शांत हो जाते हैं। आप जितना शांत होंगे उतना अच्छे से आप चीज़ों को याद कर पाएंगे, स्वाभाविक है। इससे आपकी दिमागी क्षमता विकसित होगी, 2.5 गुनी क्या कई गुनी हो सकती है। आप 100% तक जा सकते हैं, किंतु अभी इस तरह की विधियाँ ईजाद नहीं है, या वो प्रोसेस करने पर व्यक्ति का क्या होता है, अभी इस बारे में कोई साइंटिफिकली शोध नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। किंतु ऐसा हो सकता है, हर चीज़, ऐसा नहीं है कि 100% संभावनाएं नहीं है अपने दिमाग को यूज़ करने की, किंतु फिर वो सुपर नेचुरल हो जाएगा, वो सारे आयामों के पार हो जाता है। जब हम कहते हैं भगवान हो जाना, तो वो आप भी, हर एक इंसान भगवान हो सकता है। शायद ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण खास बात है कि यहाँ पर ना सिर्फ किसी मूर्ति को, यहाँ इंसानों को भी भगवान बना देते हैं, क्योंकि इंसान भगवान है। इंसान भगवान होने के लिए ही है। जब तक उसकी चेतना का स्तर नीचा है वो इंसान है, और नीचा है तो वो इंसान होते हुए पशु है। यदि इंसान से चेतना ऊपर उठे तो वो भगवान की तरफ ही बढ़ती है, परमात्मा की तरफ ही बढ़ती है। तो इसको गौर से समझेंगे। कोई भी मेडिटेशन प्रक्रिया चालू करिए, आपसे निवेदन है कि आप भी करें और लोगों को भी इसको करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुझे आपने इतने स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण ढंग से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।